कभी सोचा है कुछ स्टूडेंट्स हमेशा टॉप पर क्यों रहते हैं? क्या ये बस किस्मत की बात है या फिर कोई सीक्रेट है उनके पास? सच तो ये है कि जवाब इन दोनों से कहीं ज्यादा सिंपल है। तो चलिए आज पता लगाते हैं उन आदतों के बारे में जो किसी को भी टॉपर बना सकती हैं। बिल्कुल यही बात। टॉपर बनना किस्मत नहीं, एक आदत है। ये लाइन ही सब कुछ कह देती है। देखिए, सक्सेस कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक लग जाए। ये तो वो छोटी छोटी सही आदतें हैं जिन्हें रोज रोज दोहराकर एक मजबूत भविष्य बनाया जाता है। और सच पूछिए तो यही आदतें एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का असली फर्क पैदा करती हैं। तो फिर क्या है वो सीक्रेट? टॉपर्स का वो असली राज क्या है? ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही पावरफुल आदतें हैं। और सबसे अच्छी बात, इन्हें कोई भी अपना सकता है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पहली और सबसे जरूरी आदत से। आदत नंबर 1, गहरी पढ़ाई का नियम या द रूल ऑफ डीप स्टडी। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि घंटों घंटों तक किताबों में सिर घुसाए रखना है। नहीं, इसका मतलब है जितनी भी देर पढ़ना है पूरे 100% फोकस के साथ पढ़ना है। सीधी सी बात है, क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा मैटर करती है। एक बहुत बड़ा मिथ है कि टॉपर्स दिन में 10-12 घंटे पढ़ते हैं। बिल्कुल नहीं। असल में वो रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे की हाई क्वालिटी सुपर फोकस्ड पढ़ाई करते हैं। मतलब ऐसी पढ़ाई जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। और यकीन मानिए, यही 2-3 घंटे उनके लिए सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव साबित होते हैं। तो सवाल ये है कि वो ऐसा करते कैसे हैं? तरीका बहुत सिंपल है। वो लोग 30 से 40 मिनट के छोटे छोटे फोकस्ड सेशन में पढ़ते हैं। इसे कुछ कुछ पोमोडोरो टेक्निक जैसा ही समझ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस दौरान सारे डिस्ट्रैक्शंस बंद। खासकर ये फोन, उसे तो दूर रखना ही पड़ता है। जब ऐसा माहौल बनता है ना, तभी किसी भी टॉपिक की गहरी समझ आती है। ठीक है, तो पहली आदत हुई डीप स्टडी। अब आते हैं आदत नंबर 2 पर, अपने नोट्स अपनी समझ। देखिए, टॉपर सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को सच में अपना बना लेते हैं। और इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? खुद के नोट्स बनाना। रटना और समझकर लिखने में ना जमीन आसमान का फर्क है। रट्टा मारने से क्या होता है, चीजें आज याद हैं, कल दिमाग से गायब। लेकिन जब किसी टॉपिक को समझकर अपनी भाषा में अपने शब्दों में लिखते हैं तो वो दिमाग में छप जाता है। और फिर एग्जाम में जवाब लिखना बच्चों का खेल बन जाता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। ओके, हमारी तीसरी आदत शायद थोड़ी सी उल्टी लगे। ये है कमजोरी पर पहली जीत। हम सब क्या करते हैं? जो सब्जेक्ट मुश्किल लगता है उससे भागते हैं, उसे टालते हैं। लेकिन टॉपर्स वो इसका ठीक उल्टा करते हैं। वो सबसे पहले अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर ही अटैक करते हैं। और उनका टारगेट बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। वो हर रोज बस सिर्फ एक कमजोर टॉपिक उठाते हैं और उसे ठीक करते हैं। सुनने में बहुत छोटा लगता है ना, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जरा सोचकर देखिए, अगर रोज सिर्फ एक कमजोरी को भी ठीक किया जाए तो 1 महीने में कितनी बड़ी इंप्रूवमेंट हो सकती है। यही छोटी छोटी जीतें मिलकर एक दिन बड़ी कामयाबी की फाउंडेशन बनती हैं। अब बात करते हैं चौथी आदत की, जो आपके ज्ञान को हुनर में बदल देती है, और वो है प्रैक्टिस। देखिए, सिर्फ थ्योरी पढ़ लेना तो ऐसा है जैसे स्विमिंग की किताब पढ़ ली। असली तैराकी तो पानी में उतरने से ही आएगी, है ना? बस वही बात है। असली समझ प्रैक्टिस से ही आती है। बिल्कुल, टॉपर्स का माइंडसेट सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का नहीं होता, उसे अप्लाई करने का होता है। वो थ्योरी से ज्यादा सवालों को हल करते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और इसी प्रोसेस में वो उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाते हैं। और हाँ, ये नियम सिर्फ मैथ्स या साइंस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए नहीं है। ये हर उस सब्जेक्ट पर लागू होता है जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है। प्रैक्टिस से ही तो कॉन्फिडेंस और स्पीड दोनों बढ़ते हैं। और अब हम आ गए हैं अपनी 5वीं और शायद सबसे सबसे जरूरी आदत पर। ये वो आदत है जिस पर बाकी चारों आदतें टिकी हुई हैं, और वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। इस फर्क को समझना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन क्या है? एक फीलिंग। आज पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, कल बिल्कुल नहीं। ये तो मौसम की तरह है, आता जाता रहता है। लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन एक कमिटमेंट है। ये वो वादा है जो आप खुद से करते हैं कि चाहे मन हो या ना हो, मुझे ये काम करना है। लंबी रेस में मोटिवेशन पर भरोसा नहीं कर सकते बॉस। डिसिप्लिन ही वो इंजन है जो आपको रोज आगे बढ़ाएगा। और यही है असली सीक्रेट। कम पढ़ो पर रोज पढ़ो। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना, रोज प्रैक्टिस करना, रोज एक कमजोरी पर काम करना। इसी को तो कहते हैं कंसिस्टेंसी। और यही कंसिस्टेंसी है जो किसी भी स्टूडेंट को टॉपर बनाती है।
याद रखिए, ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अगला टॉपर कौन बनेगा। असली सवाल ये है कि ये सही आदतें कौन बनाएगा, क्योंकि टॉपर बनने का रास्ता किस्मत से नहीं बल्कि रोज रोज बनाई गई अच्छी आदतों से होकर गुजरता है।